बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इल्म व हकीकत। एक रिवायत से हम शुरू करेंगे जो है सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली, यानी इसका तर्जुमा है नमाज ठीक उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को या बाकी उम्मत को कह के जा रहे हैं। तो ये बुक का जो आज हमारा इम्पोर्टेंट बुक है वो है सलातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके राइटर हैं हकीम मोहम्मद सादिक साहब सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये बुक जो बेसिकली है इसमें नमाज है और कुछ छोटे छोटे मसाइल हैं, और इसमें बुक में जो भी चीज़ें इसमें है अहादीस से रिलेटेड और कुरान के आयत से रिलेटेड, नमाज स्पेशली इबादत नमाज के ऊपर ज़्यादा है मसाइल इसमें। तो बहुत डिटेल इसमें डिफरेंशिएट अलग अलग फ़िकाई मसला में आजकल मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। तो मसले मसाइल देखो फ़िक अलग चीज़ है, लेकिन जो मसले मसाइल में शिद्दत पसंदी आ गई है, अब कुछ उलेमा का इख्तलाफ को, और आम आदमी जो कुछ भी अलीफ बात ठीक से नहीं जानता है या फिर थोड़ा सा वो पढ़ लेता है, तो उसको वो क्या करता है सीधा सीधा उठा के जो पहले उलेमा हैं, इमाम अबू हनीफ़ा हो, इमाम शाफ़ी हो, इमाम मालिक हो, तो इन पर सीधा सीधा बस वो कुछ ना कुछ जो है एतराज़ टाइप की बातें इस तरह से करता है। जो हम में से पहले लोग हैं, ख़ास करके ताबेइन जो लोग ख़ास करके इस तरह बड़े बड़े इमाम हिस्ट्री में कहलाए हैं, तो जिनको झूठा और कज़्ज़ाब रावी उलेमा बोल चुके हैं ना, उनको छोड़ के बाकी जिन उलेमा जो झूठे और कज़्ज़ाब रावी हैं उनको बोला जा चुका है अहादीस में या हदीस का प्लूरल मैं बोल रहा हूँ, अहादीसों में बोला जा चुका है अहादीस के बारे में कि ये झूठे कज़्ज़ाब रावी हैं। उस टाइम के टॉप उलेमा साहबा के बाद जो ताबेइन और ताबेइन जो हैं वो ये हम लोगों से काफ़ी, हम लोग ये आजकल के सो कॉल्ड उलेमा से बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सच्चे लोग थे। मैंने अपने वालिद अपने दादा को कई उनके दूसरे खामियां देखा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ घर की, लेकिन उन्हें झूठ और धोखेबाजी करते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हम कह रहे हैं, उस वक्त के लोग जो गैर मुस्लिम था वो इतने सच्चे थे, सच बोलने वाले थे। ठीक है, वो इस्लाम नहीं वो बात है कि वो मुशरिक इसलिए थे कि बुतों की इबादत कर या काफिर, लेकिन ये जो आजकल जो माशरे में धोखेबाजी झूठ बेईमानी चल सका है, वो उस टाइम में सारे लोगों में नहीं था, सारे गैर मुस्लिमों में भी नहीं था। यूँ आज से 20-30 साल पहले देखें, बहुत सारे गैर मुस्लिम में वो इतने धोखाधड़ी नहीं करते थे। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ इस किताब में, क्योंकि लोग जो है ना इस बात को समझ लें कि पहले जो उलेमा है, इख्तलाफ है, आपको किसी उलेमा को आप फॉलो करना चाहते हो बेशक फ़ॉलो करो, लेकिन ये नहीं उनको किसी भी उलेमा को उठाए, आपको इमाम शाफ़ी पसंद आ गया, आपने इमाम मालिक के बारे में कुछ कह दिया, इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में कुछ कह दिया। मैं ये नहीं कहूँगा ऐसे लोग जहन्नमी है, वो फतवा देना मेरा काम नहीं, लेकिन अगर हम इसी तरह बड़े बड़े उलेमा पर उंगली उठाते रहे तो नहीं, हम बजाय इसके कि उठाएं, हम जो पुरानी ऑलरेडी जैसे सलातुर रसूल है, इससे पहले भी नमाज नबवी है, इस तरह की नमाज नबवी पर बना चुका हूँ शायद मैं वीडियो। तो इस तरह की जो भी पुरानी किताब हैं, और भी कई किताबें हैं नमाज के ज़्यादा तो नहीं है, इबादत को बड़े ही सलातुर रसूल है और नमाज नबवी और कुछ छोटी किताबें हैं जो कुरान और सही अहादीस से लिया गया है। तो इस तरह के जो सच्ची किताबें पढ़ें, और ख़ुद भी अल्लाह के वास्ते जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद भी रिसर्च करते रहें। खुद भी रिसर्च यहाँ करने का मतलब है कि आप ढूंढते रहें, आप अरबी सीखें, आप कुरान खुद पढ़ें, अहादीस पढ़ें, पूछें, और अच्छे अपने हमारे इतराफ़ में कोई ना कोई एक दो उलेमा यार रास्ते में जाते हुए, स्पेशली मर्द आज़ाद जो हैं वो बिज़नेस की बातें रास्ते तमाम टूर में करेंगे, जॉब की बातें, और 50 हिंदुस्तान पाकिस्तान तुर्किस्तान सारी बातें उनकी होती रहेगी। लेकिन अगर दीन की बातें कोई सॉलिड आदमी जानता है तो उससे फलाना किताब का रेफरेंस नहीं मांग रहे हैं, मसला मसाइल नहीं जान रहे। यहाँ दीन का किताब मतलब लोग सोचते हैं बड़े धर्म कर्म करने वाले, भाई धर्म कर्म इस तरह की चीज़ें नहीं होता है। हमारा जो दीन है वो पूरा एक सिस्टम है। हम ये बातें रास्ते में जो है फजूल बातें करते हुए भी ना जाए, रास्ते में भी मर्द हज़ार लोग मिलते हैं, फजूल बातें करते हुए ना जाए, बल्कि पढ़ने पढ़ाने वाली भी बातें करते हुए जाएँ, सीखने सिखाने वाले बातें करते हुए जाएँ। इसी तरह औरतों में कुछ
टॉप आलिम होती है। नॉर्मल औरतों में कुरान पर आजकल वो चल पड़ा कुरान पढ़ना, मतलब हदीसों का रेफरेंस उनको कम होता है, तो इसलिए ख़ास करके वो लड़कियां औरतें जो कुरान का क्लासेस ले रहे हैं, हदीस का रेफरेंस, हिस्ट्री का रेफरेंस, इस सब ज़रूर लें, क्योंकि सिर्फ कुरान है रेफरेंस चाहिए, कुरान समझने के लिए हदीस का फ़िक़्ह का रेफरेंस ज़रूर चाहिए। ठीक है, इस तरह का ये किताब, इस तरह की जो किताबें, देखिए ये सस्ते किताब है, ये तो अल किताब इंटरनेशनल का है। इस तरह का और भी कई पब्लिशर्स हैं, उन्होंने छापा है, तो इसको जो है किताबें सस्ती है, ये 300 400 350 इस ये किताब का ये किताब हम पूरा लाइफ के लिए चलेगा ये। ठीक है, इससे हम नमाज सीख सकेंगे, कई और मसले मसाइल सीख सकेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नई अच्छी किताबों के साथ। तब तक दुआ में ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, कमेंट्स ज़रूर करें, और चैनल को अगर दिल हो तो सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।